JEE Mains 2026 PYQ chapter wise and topic wise motion in straight line. From this chapter we have these topics जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे. ये 3 टॉपिक जो है ना कवर हो गए हैं. अभी कैलकुलस वाला टॉपिक रह गया है, इसको भी देख लेते हैं. ये रहा आपका लास्ट टॉपिक, दैट इज़ कैलकुलस इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक इक्वेशन दी गई है. दरअसल एक्स डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है टाइम के साथ में. इक्वेशन गिवन है. बेस्ड ऑन दिस इक्वेशन ये आपके पास में इन टोटल 5 स्टेटमेंट्स हैं. वेरीफाई करना है, फाइंड आउट करना है कौन कौन से सही हैं, कौन कौन से गलत हैं. बेस्ड ऑन दैट ये आपके पास में ऑप्शंस हैं, विच ऑप्शन विल बी करेक्ट फाइनली बताना है. अगर आपने कर लिया है तो आंसर मैच करा लीजिए. इसका आंसर आएगा सेकेंड ऑप्शन, दैट इज़ ABC. These 3 statements are correct. D and E are incorrect. Now let me explain the theory, concept and question. ये जो आपको कोऑर्डिनेट गिवन है, इस कोऑर्डिनेट में आप देख रहे होंगे कि टाइम के साथ में एक्स चेंज हो रहा है. आप इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए तो पता चलेगा कि टाइम के साथ में वेलोसिटी चेंज हो रही कि नहीं हो रही. तो कैसे? एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v आएगा 4 एंड टी क्यूब का डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, 4 इंटू 3t स्क्वायर, ये हो जाएगा 12t स्क्वायर माइनस 3, और ये जो t है इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा. इससे आप एक बार और डिफरेंशिएशन कर लो तो a पता चल जाएगा. टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t इंटू 12, तो ये 24t हो जाएगा, एंड आगे जो 3 है उसका 0 हो जाएगा. तो एक बात तो कट टू कट समझ आ रही है कि एक्सेलरेशन यहाँ पे जो ना वो कांस्टेंट नहीं है. ये 24 नहीं आया, ये 24t आया है. टाइम जैसे जैसे चेंज होगा एक्सेलरेशन भी चेंज होगा. बाकी एक एक ऑप्शन पर अगर टारगेट करें, जैसे पहला कह रहे पार्टिकल रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन एट 0.866 यूनिट लेटर. ये वाली बात को पता लगाने के लिए कि सही है या गलत है, हमें क्या करना होगा. कह रहे पार्टिकल रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन. अगर उसी जगह पे पार्टिकल वापस आ गया है तो इसका मतलब जहाँ से चला था वहीं पे आ गया, मतलब x 0 हो गया है. x 0 कब होगा ये पता लगाओ. अगर ये 0.866 सेकेंड पर हुआ है तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है. यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखो और t निकालो, तो 0 इक्वल टू आ जाएगा 4t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर, सॉरी 3t. अब यहाँ से 4t क्यूब 3t आ जाएगा, t को कैंसिल कर दीजिए, 4t स्क्वायर 3 आ जाएगा. t की वैल्यू √3/2 आ जाएगी. √3 की वैल्यू 1.732 कुछ रखेंगे आप तो 0.866 ही आएगा. इससे ये पता चलेगा कि ये स्टेटमेंट आपका जो है ना करेक्ट है. अब दूसरा वाला देख लीजिए. कह रहे हैं द पार्टिकल इज 1 यूनिट अवे फ्रॉम ओरिजिन एट इट्स टर्निंग पॉइंट. यहाँ पे हमें टर्निंग पॉइंट के बारे में पता लगाना है. ये पता लगाना है कि पार्टिकल जो है वो कब टर्न हुआ है, या जब टर्न हुआ है दैट टाइम एक्स की वैल्यू कितनी थी. तो एक आप सिचुएशन लो जहाँ पे टर्निंग होती है तो समझ आएगा. एक बॉल है, अगर आप उसे ऊपर फेंको तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है. तो टर्निंग पॉइंट इज़ दैट पॉइंट वेयर व्हाट वी कैन से कि वेलोसिटी 0 होती है एंड उसका जो साइन होता है वेलोसिटी का वो चेंज होता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस होता है. अगर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में बात करें तो ये कहा जा सकता है कि जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है. इस बात को और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाते हैं, अदरवाइज़ मैक्सिमा मिनिमा आपको समझ में आ जाएगा, ये वो ख़त्म हो जाएगा. तो आप अभी के लिए समरी पॉइंट पिक करें, दैट इज़ कि एट टर्निंग पॉइंट वेलोसिटी 0 हो जाती है. तो इनडायरेक्टली इस क्वेश्चन में हमको ये पता लगाना है कि वेलोसिटी 0 कहाँ हुई है. वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास है, आप इसको 0 के बराबर करिए
तो 12t² माइनस 3 को हमने 0 के बराबर किया, तो यहाँ से 12t² 3 के बराबर आ गया, और t की वैल्यू यहाँ से 3/12 यानी कि 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 0.5 सेकेंड आ जाएगी। मतलब चलने के 0.5 सेकेंड बाद टर्निंग पॉइंट आएगा, और वहाँ पे ये पार्टिकल कितनी डिस्टेंस पे होगा ये जो पूछा गया है। अवे का मतलब कितनी दूर, मतलब डिस्टेंस पूछा गया है। तो आप यहाँ पर टी नहीं एक्स निकालना चाहेंगे, तो टी तो निकल आया, एक्स नहीं निकला। कैसे निकलेगा, इस टी को यहाँ पे रख दीजिए तो एक्स निकल आएगा। पुट करिए तो एक्स विल बी 4 देन 0.5 है, 1/2 मान लें, पावर 3 माइनस 3 1/2, ये आ जाएगा आपका 4। देन इसके बाद में 1/2 की पावर 3 8, 1/2 हो गया, और ये आपका 3/2 हो गया, -1 हो गया। इसका मतलब जहाँ से ये पार्टिकल चला था आगे गया, और फिर टर्निंग भी हुई, और इसके बाद में यहाँ पर जब टर्निंग हुई, टर्निंग इधर नहीं हुई है, टर्निंग अपोजिट डायरेक्शन में हुई है क्योंकि -1 आया है। इसका मतलब पार्टिकल इधर को चला होगा, और इसके बाद फिर इसने टर्न लिया होगा। तो एट पॉइंट बी यू कैन से कि v 0 रहा होगा, t की वैल्यू 0.5 सेकेंड रही होगी, और यहाँ पे x कोऑर्डिनेट -1 रहा होगा। डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1 मीटर अवे इसका टर्निंग हुआ है, ये सही है, बी स्टेटमेंट करेक्ट है। सी पर आकर बात करें तो कह रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन फंक्शन आप देख रहे हो a बराबर 24t है, और t के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये तो 0 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 1 2 3 जो भी होगा नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि t नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम कहेंगे कि a भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो लिखा है नॉन नेगेटिव, ये करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। टी और ए दोनों ही नॉन नेगेटिव होते हैं, इसलिए ये करेक्ट है। इसके बाद फिर आगे जो है इसमें कह रहे हैं 0.5 मीटर यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन। टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं 0.5 मीटर यूनिट अवे। तो जब बी करेक्ट हो गया है तो सी पर डी पर बात ही नहीं आएगी। इसके बाद पार्टिकल नेवर टर्न्स बैक एज एन एक्सेलरेशन इज नॉन नेगेटिव। एक्सेलरेशन कह रहे हैं इसका, चूँकि नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब ये हमें कभी टर्न ही नहीं करेगा, ये भी गलत है। टर्निंग होने या न होने के लिए एक्सेलरेशन का पॉजिटिव या नेगेटिव होना ये जिम्मेवार नहीं होता है। एक टर्निंग होगी या नहीं होगी ये इस बात से डिसाइड होता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ मोशन वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कहीं सेम डायरेक्शन में तो नहीं हुए। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हैं, जैसे कभी को मान लो वेलोसिटी ऊपर है और एक्सेलरेशन नीचे है, तो फिर अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर होने की वजह से धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, और एक टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी, और फिर जा कर के टर्निंग होगी। तो एक्सेलरेशन नॉन नेगेटिव, ये बात सही है, बट इसकी वजह से यहाँ पे कह रहे हैं कि टर्निंग नहीं हुई है, टर्न बैक नहीं हुआ है, तो ये गलत है। तो ये आपका ई ऑप्शन भी करेक्ट हो गया है। अब इस पर एक आपको हमें सैम्पल क्वेश्चन बना के देना है, टेलीग्राम में रहेगा, उसको आप आंसर करिएगा। आई होप समझ आ गया होगा। अब आगे से हम लोग अगला वाला जो चैप्टर है दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन, उसको शुरू करेंगे।